नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत मिली और जम्मू कश्मीर में ठीक ठाक प्रदर्शन रहने के बाद भी जम्मू कश्मीर के सत्ता बीजेपी के हाथ नहीं लगी। 10 साल बाद वहां चुनाव हुआ। 370 धारा हटने के बाद सबको उम्मीद थी कि अब जम्मू कश्मीर में भगवा लहराएगा, लेकिन जम्मू क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। लेकिन कश्मीर में घाटी के इलाके में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी को वहां मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली। मोदी जी ने क्या नहीं किया कश्मीर के मुसलमानों के लिए। उन्हें जल जीवन हरियाली योजना के तहत पीने के लिए पानी दी, फ्री में राशन दिया। उसके बाद आयुष्मान कार्ड के साथ साथ किसानों के समान निधि योजना के लाभ पहुंचाए। उन्होंने पक्के का घर दिया। उसके बाद भी कश्मीर के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं किया। उसके बाद बीजेपी ने एक अलग लाइन खींची है और उस लाइन पर चलने का फैसला किया है कि अब हम मुसलमानों के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन मुसलमान हमको वोट नहीं करेंगे। और इसकी शुरुआत जो हुई इस लाइन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ करते हैं। वह जन्माष्टमी के दिन उन्होंने कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। इस नारा का असर ऐसा हुआ कि जहां हरियाणा में बीजेपी 20 सीटें 15 सीटें जीतने की उम्मीद कांग्रेस लगा रही थी, वहां पर बीजेपी शानदार जीत दर्ज करती है। 50 सीटों पर जीत दर्ज करती है और सरकार भी बनाती है और हैट्रिक भी लगाती है। और यही परिणाम जो जम्मू कश्मीर में भी मिला। जम्मू कश्मीर जब भी योगी आदित्यनाथ गए वहां तीखे हमले किए और हिंदुत्व के पीछ पर बल्लेबाजी की। और जम्मू कश्मीर रीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू के क्षेत्रों में तीखा हमला किया और वहां पर उनको 29 सीटें भी मिली। शानदार प्रदर्शन भी रहा, लेकिन कश्मीर एवं घाटी के इलाकों में उनका खाता नहीं खुला। उसके बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव हुए हैं, मोहन भागवत एक्टिव हुए हैं कि अब हमको हिंदुत्व के पिच पर ही खेलना है, मुसलमानों के तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में कहा था कि बांटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। वहीं मोहन भागवत का एक बयान है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके पास है, तो उस समाज के पास है जो अपना दृढ़ निश्चय रखता हो, और वह समाज है हिंदू समाज। और यही बयान सब लेकर जिस तरह हरियाणा में जीत मिली है, अब बीजेपी जिस तरह 2014 में 2019 में जिस तरह हिंदुत्व के पिच पर खेली, अब सीधा तौर पर वह हिंदुत्व के पिच पर खेलेगी, न कि मुसलमानों के तरफ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया। 3 तलाक जैसे कुरीतियों को दूर किया। आप समझ सकते हैं कि जो मुसलमान बहन बेटियां थे उनको व्हाट्सएप पर या उनके सामने जाएं, 3 हाली तलाक तलाक कहे और उनसे आपका नाता खत्म। ऐसे कुरीतियों को दूर करने का काम कौन किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने का काम कौन किया है, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन उनको लोग नहीं वोट रहे हैं। और जो कांग्रेस का है उनका देखिए किस तरह उन्होंने नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उन्होंने जातीय जनगणना की बात तो कर रहे हैं, लेकिन केवल हिंदुओं की। आप जानते हैं दोस्तों, जिस तरह हिंदू 4 भागों में बटे हैं, उस तरह मुसलमान 3 भागों में बटे हैं। और मुसलमान एक रहेंगे, उनका जातीय जनगणना नहीं होगा, लेकिन जो हिंदू है उनका जातीय जनगणना होगा। उनको जातियों में बांटा जाएगा। जिस तरह लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की फायदा हुई है, वह फायदा हमेशा मिलते रहे। आप आपस में कटते रहे, मरते रहे। आप एक बात सोचे होंगे
कि योगी की सरकार 2017 के पहले नहीं थी तो जब शिव के कांवड़ यात्रा निकलते थे तो ना घंटी बजते थे, ना घड़ियाल बजते थे, ना डीजे बजते थे, लेकिन लाउड स्पीकर मस्जिदों पर बजते थे। और जब सरकार चेंज हुई तो डीजे भी बज रहा है, शंख भी बज रहा है, घंटी भी बज रही है और घड़ियाल भी बज रहा है। इसीलिए अब सीधे तौर पर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में 80% हिंदू है और उसी वोट की टारगेट बीजेपी कर रही है, जबकि कांग्रेस बांटने की चक्कर में लगा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू को एकजुट रहना है या बंटना चाहिए? आप एक सच्चे हिंदू है तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।